आप देख रहे हैं जन उजाला। मैं हूं आपके साथ प्रजना रावत। पॉलीथिन को पृथ्वी के लिए हानिकारक बताते हुए उसे बंद करने के लिए योजना बना रहा है। अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो भारत सरकार ने पॉलीथिन को बंद करने के लिए आदेश तक जारी कर दिया है। इसी के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी पॉलीथिन बैन का अभियान जोरों से चल रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन देहरादून की तरफ से 1700 से अधिक कंपनियों को बंद करने का नोटिस दिया गया है। साथ ही व्यापारियों और कंज्यूमर्स के भी पॉलीथीन यूज करने पर चालान काटा जा रहा है। सरकार की इसी सख्ती को लेकर जन उजाला संवाददाता दिया जोशी ने कुछ व्यापारियों से बात की है। आइए देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। आंचल उबान। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन होने के लिए आदेश आए हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है? मेरा ये कहना है इसमें कि देखिए, कोई जैसे 200 रुपए की चीज बेच रहा है, उसमें 10 रुपए का लिफाफा कैसे दे पाएगा? इसका गलत यूज ना हो, बस ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मान लो किसी पे 100 रुपए की चीज है या 10 रुपए की चीज बेच रहा है, तो उसमें 2 रुपए की पॉलिथीन ही तो यूज करेगा। वो बंदा कैसे मैनेज करेगा 10 रुपए का लिफाफा खरीद के? इस चीजों का गलत उपयोग ना हो, ये होना चाहिए। पॉलिथीन बंद करना एक सोल्यूशन नहीं है, ये गलत चीजों को रोकना एक सोल्यूशन है। मेरा कहना यही है बस। ओके, थैंक यू। मोहन खत्री। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि ये उन्होंने सही किया या गलत किया? देखो 99% तो सही किया, लेकिन दिक्कत क्या है कि फैक्ट्री नहीं बंद हो रही। जब तक फैक्ट्री उत्पादन होगा तो कई चोरी छिपे से आएगी, किसी कारण है बाजार में देखो पॉलीथीन आएगी, जिसमें कि रेडी वाले हो गए, फड़ी वाले हो गए, इसका प्लास्टिक का यूज़ अब भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? गलती उनकी नहीं, गलती उनकी है फैक्ट्री की। फैक्ट्री से जब तक प्रोडक्शन बंद नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। एक चीज़ ओपन होती है, एक चीज़ अनलीगल होती है। लेकिन इस समय जो आ रही अनलीगल आ रही प्लास्टिक जो भी आ रही, ठीक है नहीं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो जोर है फैक्ट्री वाले पे चलना चाहिए, ना कि किसी छोटे दुकानदार पे, ना कि रेडी वाले पे, ना किसी पे। उत्पादन होगा तो मार्केट में चीज़ आएगी, ओपन आएगी, खुले में आएगी, जैसे भी आनी है उस पर, ठीक है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले फैक्ट्री बंद करी जाए। जो बड़े मगरमच्छ है ना, उनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। छोटे तो अपने आप, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में पॉलीथीन आएगी नहीं और गंदगी फैलेगी नहीं, जिससे गंदगी के कारण देखो कई जानवर बेचारे खाते मर जाते हैं, गाय भी होती है, कुछ भी होता है। लेकिन जब तक फैक्ट्री नहीं बंद होगी, पॉलीथीन आपको मार्केट में आती रहेगी, चोरी छिपेगी आएगी, और रेडी वाले यूज़ करेंगे, फड़ी वाले यूज़ करते हैं उसको, जिसकी उनको कपड़े के उनके पड़ते में नहीं आती। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि फैक्ट्री बंद हो। फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो सब कुछ ऑटोमेटिक चीज़ फिनिश हो जाएगी, मार्केट में बहुत साफ सुथरा काम हो जाएगा। बंद हुई अच्छी बात है। हम तो खुद अपनी इस टाइप की अपनी दुकान की पॉलीथीन यूज़ करते हैं कि हमें तो शुरू से इसके खिलाफ है पॉलीथीन पन्नी के। लेकिन पहला यह है कि गवर्नमेंट का जोर जो है छोटे दुकानदारों पे या फड़ी वालों पे या दुकानदारों पे चलता है। जब तक चीज़ बनेगी मार्केट में चीज़ आएगी। वेश तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो ये नियम सही है या गलत? सही है, लेकिन अगर प्रॉपर कंटिन्यू चले। ऐसा नहीं है कि पैसे ले और फिर खोल दो, पैसे लेके फिर ओपन नहीं चला दो। ऐसा थोड़ी करो, एकदम करो, अब ना करो। आपका नाम बोलिए। रुक जाओ, एक मिनट लाइन में। अपना नाम बता देना है। आपका नाम? नाजिम। पॉलीथीन बैन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। नाजिम। तो आपके हिसाब से पॉलीथीन बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बैन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री बंद होगी जब तो पन्नी यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक। बता रही है। देखो 300 रुपए 300 रुपए। मेरा नाम मोहित भटनागर है। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो आप इस नियम को सही बताएंगे या गलत? नियम सरकार के हिसाब से सही है, लेकिन जो लोग बेरोजगार हुए हैं उसके बारे में सरकार ने क्या करा है? जब कोई व्यापार शुरू होता है उससे करोड़ों लोग जुड़ते हैं। अब सरकार ने तो पॉलिथीन बंद कर दी है, तो सरकार ने जो लोग बेरोजगार हुए हैं उसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है? क्या सरकार उनको रोजगार देगी या कोई फंड देगी? तो नाम? राकेश मित्तल। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो ये नियम, आप इस नियम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट निकलना चाहिए पहले, उसके बाद बंद करनी चाहिए। और अगर बंद करनी है तो ऊपर पीछे जहाँ फैक्ट्रियों से माल आउटलेट होता है तो वहीं से बंद करनी चाहिए, ना करके मार्केट में कस्टमर को या हम व्यापारियों को परेशान नहीं करना चाहिए। जब तक कोई इसका वो निकलता है सब्स्टिट्यूट, तब तक इनको चलनी चाहिए। इसका विरोध जो है दुकानदार नहीं कर पाएगा। सुनील कुमार मित्तल।
भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरा सिर्फ इसमें इतना मत है, बैन करने से बहुत अच्छी बात है कि उसके जो है साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो लेकिन जब तक उसका जो है कोई विकल्प हमारे सामने ना हो तब तक उसको बैन नहीं किया जाए। और हमारे साथ प्रॉब्लम व्यापारियों के साथ ये है कि हमें डिस्प्ले करना पड़ता है। खुला माल रखेंगे तो उसमें डस्ट वर्स्ट और जैसा सिलाप और सब होती है वो भी आती हैं। पॉलिथीन एक कवर ऐसा होता है कि जिससे हम अपना सामान बचा पाते हैं, है ना। उसकी वैल्यू जो है वो ख़राब नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये सब होती है। और जब तक उसका विकल्प ना हो तो मेरा तो यही मानना है कि हमें जो है इसका बैन करके उत्पीड़न ना किया जाए, है ना। तो मेरा तो भारत सरकार से यही उस चीज़ का है कि इस चीज़ को जब तक इसका कोई विकल्प ना उपलब्ध हो तब तक इसको बैन ना करें। ठीक है, आप की भी अपने प्रॉब्लम है, हर व्यापारी की अपनी प्रॉब्लम है, इसमें व्यापारी के व्यापार को भी समझना चाहिए। कितने मतलब इतनी फैक्ट्री लगी हुई है, उनको जो है इतने बेरोजगार हो जाएंगे आदमी अगर जो टोटल बंद कर दिए तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए इस चीज़ को। मेरा विकास चांदा जी। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कल की बंद होती है अभी हो जाए, अच्छी बात है। बायोपैक यूज़ होने चाहिए हर जगह, अखबार यूज़ होनी चाहिए, ब्राउन पेपर यूज़ होना चाहिए, बस यही चीज़ है। आपका नाम? शैलेंद्र रस्तोगी। जैसे भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट्री बैन होनी चाहिए, फैक्ट्री बैन होगी तो माल बाजार में आएगा नहीं, कस्टमर में कहाँ से आएगा। फिर जो फैक्ट्री बाजार में बंद हो जाएगी तो सबसे पहले फैक्ट्री बैन करनी चाहिए इनको। फैक्ट्री से माल आता है, बाजार में आता है, फिर कस्टमर में आ ही जाता है धीरे धीरे करके। वो सबसे पहले मस्त फैक्ट्री को बैन करनी चाहिए। इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए, क्या चीज़ पैकिंग के लिए चलेगी, तब कस्टमर को उसको आने। कस्टमर को तो आदत पड़ी, कस्टमर तो पॉलिथीन मांगता है बगैर उसको सामान लेता है। हम तो फर्स्ट क्वालिटी की पॉलिथीन पास में लगा रहे हैं इस टाइम, ये यूज़ करने पड़ी है, कॉस्टली बहुत पड़ती है। गवर्नमेंट का इसका सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए, तो पैकिंग कॉस्ट कम आए, कस्टमर भी इजी ले जाए। तो कस्टमर थैला लाता नहीं कोई, अब तो वही आदत पॉलिथीन की पड़ी हुई है। हिमांशु। तो जैसे कि भारत सरकार ने पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि ये पॉलीथीन जितनी भी है ये मतलब ख़राब ही करती थी। जैसे कि लोग रास्ते में फेंकते थे, तो ये जितनी भी गाय वाएँ हैं ये सब लोग खाते थे, तो ये बीमार पड़ते थे, जानवर वगैरह सब लोग। तो मेरी राय यही है कि पॉलीथीन बैन करनी सही है, सहमत हूँ मैं इससे। थैंक यू सर। अनिल गुलाटी। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे भी ये फैक्ट्रियाँ हैं इनकी, वहीं सील कर देना चाहिए। ना बनेगा माल, ना बाजार में आएगा, ना बिकेगा। इससे पोल्यूशन भी सही रहेगा और सबको आसानी भी रहेगी। इसमें आप जूट के बैग और कपड़े के बैग, पेपर बैग पे जोर ज़्यादा दे, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे ताकि वो लोग इसको और बढ़ा सकें। जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनको यहाँ से रोज़गार मिलेगा, बस। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद गोयल। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो ये नियम सही है या गलत? अपने आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर पॉलीथीन बंद करनी है तो फैक्ट्रियाँ बंद करें, और अगर फैक्ट्रियाँ नहीं बंद कर सकते तो पॉलीथीन बंद नहीं हो सकती। क्योंकि मान लो एक आदमी अगर 100 रुपये का सामान लेके जा रहा है पॉलीथीन में, उसका पकड़ के 500 रुपये का चालान कर दिया, उसकी क्या गलती है? मुझे बताओ उसकी गलती क्या है? सिर्फ इतनी गलती कि उसने पॉलीथीन में सामान लेके जा रहा है, वो अपने घर से थैला नहीं लेके आया। पॉलीथीन बंद करने का मतलब है फैक्ट्रियाँ बंद हो। अगर फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं तो पॉलीथीन बंद होगी, वरना पॉलीथीन बंद नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि पॉलीथीन बंद हो जाएंगी, क्योंकि पॉलीथीन के बिना लोगों का जीवन अधूरा है। हर चीज़ में पॉलीथीन है। आप एक 10 रुपये का कुरकुरा ले लो, वो पॉलीथीन के अंदर है। 500 रुपये की कोई भी चीज़ ले लो, वो पॉलीथीन के अंदर है। सिगरेट की डिब्बी पे पॉलीथीन है। किस चीज़ में पॉलीथीन नहीं है? हर चीज़ में पॉलीथीन पैक है। मेरा नाम सुरेंद्र बत्रा। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो ये नियम सही है या गलत? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का तो यह है कि जिस दिन ये नियम प्रारंभ किया गया था, जिस दिन लागू किया था, उसी दिन से जो है सरकार को और नगर के लोगों को जो है सख्ती बरतनी चाहिए थी। परंतु वो सरकार के माध्यम से तो वो नियम बनाए जा रहे हैं, परंतु हमारे अपने जो आसपास के जो प्रशासन है, नगर का है, जो भी है, वो उसको और गौर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो है अपनी तरफ से पहल शुरू करनी चाहिए। अब मेरा स्वयं का भी है कि मैं पिछले कई वर्षों से जो है ये इस प्रकार का एक थैला मेरे घर में जो है 8 से 10 थैले बने हुए हैं, और मैं जो ये थैला जब भी जाता हूँ मेरे स्कूटर पर ये थैला जो है हमेशा लगा रहता है।
तो इसमें तो कोई ऐसा कोई विशेष वो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सबको प्रयास करना चाहिए, केवल ये कहने से या रोजाना अखबारों में देने से कोई लाभ नहीं आएगा। अब जितनी भी नालियों में सफाई हो रही है उसमें आप ये देखेगा केवल पॉलिथीन के अलावा नालियों में से कुछ निकल ही नहीं रहा। कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी नाली की सफाई देखिएगा, यहाँ जाइए किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, हर एक की दुकान के नीचे पॉलिथीनों के ढेर पड़े हुए होंगे। तो वो कहाँ से आ रहे होंगे? दुकानदारों के उससे आ रहे होंगे या आसपास वाले जो उठा के फेंक देते हैं। मेरा पंकज। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलिथीन बैन कर दी गई है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, बैन तो कर दिया लेकिन बाज़ारों में फिर निकल आती है ना। आप अभी सब्जी लेने चले जाओ, फल लेने चले जाओ, फिर निकल आएगी, हर दुकानदार के पास निकल आती है। जब तक मंडी में बिकनी बंद नहीं होगी तब तक दुकानदार पे पहुँचेगी नहीं। तो मंडी में बिकनी बंद हो जाए ना, मंडी में बिकनी तब बंद होगी जब पीछे से सप्लाई नहीं होगी। हम तो कपड़े की भी खरीद लेंगे, लेकिन जब ये बंद हो जाए तो तभी सभी के लिए बढ़िया होगा। हाँ जी, JK अरोड़ा। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलिथीन बैन कर दी गई है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने सही किया या गलत किया? देखो जी, अगर 50 mg से ऊपर है तो वो सही है, उससे नीचे है तो गलत है। कैरी बैग अगर लोड उठाता नहीं है, फट जाता है, जैसे सब्जी मंडी में है, तो वो गलत है। अच्छी क्वालिटी है तो चलना चाहिए। और बताइए। मैम, पायल आनंद। तो जैसे कि भारत सरकार द्वारा पॉलिथीन बैन कर दी गई है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वैसे पॉलिथीन बैग्स हमारी रिक्वायरमेंट तो है ही है, तो लेकिन अगर ये कोई नुकसान देने वाली चीज़ है या इसका कुछ और सोल्यूशन, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अनिल माटा, और मैं उत्तराखंड पेपर एंड प्लास्टिक बैग एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ, और पिछले 20 से 25 साल से हम लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। और जैसे अब नई नई सरकार की नीतियाँ आ रही हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं, और बहुत कुछ चेंज भी हो गया। कई प्रोडक्ट्स जैसे बगास में कई आइटम्स आ गई हैं और कंपोस्टेबल में आ गई है, वो हम लोग नई चीज़ें ला रहे। सरकार के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और यहाँ तक है कि जो कोई चीज़ नहीं आ रही है, कई चीज़ हम लोग जैसे इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हम बताते हैं सरकार को कि हाँ ये चीज़ आई है, इसका ये विकल्प आया है। तो अब नए नए लोग जागरूक भी हो रहे हैं, नई जनरेशन है हमारे से जुड़ी हुई है। मेरा बेटा हमारे साथ है जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हुए, दोनों बच्चे, वो हमारे साथ इस व्यापार में है। तो उनकी एक सोच और एक नया नज़रिया है कि हम इस व्यापार को ऐसे लेवल पे ले जाएं कि जिसमें जो है एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और एक हम जनहित में भी काम कर सकें। जैसा कि आपने देखा, ज़्यादातर व्यापारियों ने सरकार से कहा कि पॉलीथीन बैन करने से पहले उन्हें पॉलीथीन का विकल्प तैयार करना चाहिए और सीधा कंपनी के प्रोडक्शन को ही बैन कर देना चाहिए। आप देख रहे थे जन उजाला न्यूज़। धन्यवाद।